हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 9 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें और आप सभी को इसका PDF तुरंत मिल जाएगा वीडियो समाप्त होते ही। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि कुमार गौरव सर के 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चन को जो सर 1.5 घंटे में लेते हैं वही हम करंट अफेयर क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में समाप्त कर देंगे। बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 9 जनवरी 2024 के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो 5वीं बार शेख हसीना जी किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश की। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो शेख हसीना जी जो है 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की, और इनकी पार्टी का क्या नाम है। तो इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग पार्टी, जो कि किसने बनाई थी। तो शेख हसीना जी के पिताजी शेख मुजब्बुर रहमान जी ने बनाया था। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी यानी मुद्रा का नाम है टका। ये भी साथ में याद रखेंगे। भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो वह है बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, वह है बांग्लादेश। और कितने राज्यों से सीमा बनाता है तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ, दूसरे नंबर पर असम, तीसरा हो जाता है आपका मेघालय, चौथा आपका त्रिपुरा और पाँचवा आपका मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा स्थित होती है उसे कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है, यानी जीरो लाइन जो है किन देशों के बीच में स्थित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद है 3 बीघा कॉरिडोर जो है किसके बीच में है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान में जो है 100वां संविधान संशोधन करके 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है। मैत्री पाइपलाइन परियोजना किसके बीच है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। और अभ्यास 2 महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जैसे आपका हो जाता है बोंगो सागर, इसके बाद संप्रीति अभ्यास। तो बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास किसके बीच है, तो यह भी बांग्लादेश और भारत के साथ है। तो 3 बीघा कॉरिडोर, मैत्री पाइपलाइन परियोजना, बोंगो सागर प्लस संप्रीति अभ्यास, ये सभी जो है किसके साथ हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब लल्लन टॉप प्रश्न भी देख लेते हैं। यूरिया गोल्ड जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है, यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है राजस्थान के जिले सीकर से। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PM मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 5वां कॉफ़ी विश्व सम्मेलन मेजबान देश कौन सा है, तो यह भारत है। और भारत इसका पहली बार मेजबान रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका जल दोस्त। जल दोस्त बनाया किसने है, तो CSIR नेल ने बनाया है इस जल दोस्त ऐप को। इसके द्वारा जो है लॉन्च कहाँ किया गया था, तो लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। तो जल दोस्त एयरबोट जो है, इससे क्या काम किया जाएगा, जो तालाब में खरपतवार होते हैं उनको निकालने के लिए जल दोस्त एयरबोट बनाया गया है, और इसको लॉन्च पहली बार कहाँ किया गया था, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, तो भारत में 13 महारत्न कंपनी है। नवीनतम कौन सी है, तो यह हुआ जाता है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड प्रश्न को, जो इस प्रकार है। हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए MRIC इसरो और मिरिक में समझौता हुआ है। तो मिरिक का संबंध किससे है, तो हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो और मिरिक में समझौता हुआ है। मिरिक का संबंध किससे है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस से। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में अच्छी तरह से व्याख्या। इसरो और मिरिक के बीच यह समझौता हुआ है कि छोटे उपग्रहों का विकास किया जाएगा। तो ये दोनों मिलकर छोटे ग्रहों का विकास करने वाले हैं। इसरो आपके लिए भारत का हो जाता है, मिरिक जो है मॉरिशस का हो जाता है। ठीक है, इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके बाद वर्तमान में इसरो के हेड कौन हैं, तो S सोमनाथ जी हैं। ठीक है, SS यानी S सोमनाथ जी इसरो के हेड हैं।
मिरिक की फुल फॉर्म होती है मॉरिशस एंड रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लल्लन टॉप प्रश्नों में देख लेते हैं। PSLV C57 से क्या लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था आदित्य L1। अभी जो है 6 जनवरी को यह L1 पॉइंट पर जो है लैंड किया है, ठीक है। तो L1 पॉइंट पर लैंड करने वाला आदित्य L1 जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का, जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, वहीं पर L1 आदित्य L1 स्थापित किया जाएगा। और कब स्थापित हुआ? तो 6 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद है आपका PSLV C58 से हमने 2 उपग्रहों को लॉन्च किया था, एक तो है एक्सपोसैट और दूसरा है POEM 3। फाल्कन 9 से जो है भारत ने भी हाल ही में लॉन्च किया था GSAT-20, ये भी आप याद रखेंगे। फाल्कन 9 जो कि SpaceX कंपनी का रॉकेट है, इसे आप याद रखेंगे। इसके द्वारा भारत ने अपना GSAT-20 लॉन्च किया है, जो कि इंटरनेट की बेहतरी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो तमिलनाडु में। अगर स्थान पूछे तो आदि चल्ले। नेक्स्ट है आपका कि भारत के पहले मानवयुक्त सागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया जा रहा है? तो मत्स्य 6000। अगर मिशन की बात करें तो समुद्र यान मिशन है, ठीक है। इसके द्वारा जो है मानव को जो है समुद्र की गहराई में 6000 मीटर की गहराई तक जाकर खोज करने वाले हैं। इसको जो है कौन लॉन्च करने वाला है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ई पास बनाने के लिए सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पोर्टल हैं, जैसे सुवास, फास्टर और सुपेश, ये सभी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल हैं, ठीक है। हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी कौन हैं? तो महासचिव बने हैं बिम्स्टेक के, जो कि पहले भारतीय हैं, इनका नाम हो जाता है इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में, और बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 1997 को। इसके पहले महासचिव यानी कि पहले भारतीय महासचिव कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं। तो बिम्स्टेक में शामिल देश हैं इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो है 7 देश इसमें शामिल हैं बिम्स्टेक में। इसके बाद ऑप्शन में दिया गया था, आप देख सकते हैं, ऑप्शन में 3 और ऑप्शन दिया गया है, जैसे राजीव शाह, रश्मि शुक्ला, विकासशील, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र की पहली DGP बनने वाली महिला हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। और विकासशील ये ADB के कार्यकारी निदेशक बने हैं। और राजीव शाह ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। म्यांमार को क्या कहते हैं? तो गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात और इसकी राजधानी का नाम है नापीता। इसके बाद देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उज्जैन में। इसके बाद केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी बसों को मंजूरी दी है? तो PM ई बस सेवा के तहत केंद्र सरकार ने 10,000 बसों को मंजूरी दी है, ये आप याद रखेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न यानी चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे दिया गया है? निदेशक उसके कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन जी। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024, अगर क्रम की बात करें तो ये 81वें क्रम का है, प्रश्न में भी दिया गया है। इसके बाद है आपका
प्रदान कौन करता है, तो प्रदान कहाँ पर किया गया है, तो यह गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड प्रदान किया गया है कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक प्रांत है। सबसे ज़्यादा यूएसए में अगर किसी प्रांत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है तो वह कैलिफोर्निया है। और यह गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था, तो 1944 में। इसके बाद इसमें जो है फिल्म की बात करें तो किस फिल्म को जो है सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड दिया गया है, उसके डायरेक्टर और उसके निर्देशक के बारे में देख लेते हैं। तो फिल्म है ओपेनहाइमर फिल्म। यह किस प्रकार की फिल्म है, तो यह ड्रामा फिल्म है। इसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। इन्हें जो है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 का दिया गया है निर्देशक के तौर पर, ठीक है। और इस फिल्म में एक्टर कौन है, इन्हें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सिलियस मर्फी को। और अगर एक्टर की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें, तो यह इस मूवी की नहीं है, यह दूसरी मूवी की हैं। इन्हें दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, इनका नाम है लिली ग्लेडस्टोन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि फादर ऑफ एटम बम किसे कहा जाता है। फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है ओपेनहाइमर जी को। इसके बाद फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एडवर्ड टेलर को। इसके बाद है हमारा ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला था ऑस्कर में, तो मिशेल योह को दिया गया था, जो कि एशिया की पहली महिला हैं। तो एशिया की पहली महिला हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और अगर ऑस्कर में जो है बेस्ट एक्टर की बात करें तो दिया गया है ब्रेडन फ्रेजर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑस्कर अवार्ड जो है दो भारतीय को मिला है, मतलब दो भारतीयों को भी मिला है दो ऑस्कर अवार्ड। एक तो मिला है नॉट सॉन्ग के लिए जिसका नाम है नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी का है। और एक शार्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी को दिया गया है जिसका नाम है एलिफेंट व्हिस्पर। तो ये भी याद रखेंगे। 2023 में भारत को 2 ऑस्कर मिला है, एक तो सॉन्ग में मिला है, दूसरा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी में दिया गया है। इसके बाद हम अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न है हमारा। हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। अंतर्देशीय जल विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जल और इसकी बैठक का आयोजन कौन कर रहा है, तो मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय है जहाजरानी मंत्रालय, जो कि जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश है, तो साउथ अफ्रीका है। इसी में जो है इसी ब्रिक्स सम्मेलन में जो है 5 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की बात कही है। अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहता था, लेकिन अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में मना कर दिया, वो अब ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है, तो यह चंद्रयान 3 है, जो कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया था, तो 23 अगस्त को लैंड किया था। और जिस जगह पे लैंड किया था उस जगह को जो है शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थाईलैंड का नया PM किसे बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है श्रेथा थाविसिन को। तो थाईलैंड के नए PM हैं श्रेथा थाविसिन, ठीक है। और थर्मन जी कहाँ के बने हैं, तो वो सिंगापुर के बने हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आदि केकिर और वांचो लकड़ी का GI टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। अब देख लेते हैं कि अभी तक जो है अरुणाचल प्रदेश को कितने GI टैग मिल चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को कुल 6 GI टैग मिल चुके हैं, 3 पहले मिल चुका था और 3 अभी जल्द में दिया गया है। तो एक तो चुरपी पनीर हो जाता है, जो कि याक जानवर से बनाया जाता है, खामती चावल, तीसरा है आपका तांगसा वस्त्र। तो इन तीन उत्पादों को पहले ही GI टैग दिया गया था और अभी 3 उत्पादों को अभी हाल ही में दिया गया। तो इसमें हो जाता है राज्य की अदरक, जिसका नाम है आदि केकिर, जो प्रश्न में दिया गया है। और 5वां है वांचो लकड़ी शिल्प, इसे दिया गया है। और 6ठा जो है हस्त निर्मित कालीन। इन 6 प्रोडक्ट को जो है अरुणाचल प्रदेश के GI टैग दिया गया है।
अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें कौन है, तो ये पेमा खांडू जी हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के तौर पर कब की गई थी, तो 1987 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा कौन कौन से हैं, तो बोमडीला और दीफू दर्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, एक तो आपका हो जाता है नामदफा और दूसरा हो जाता है आपका मोलिंग। नेक्स्ट है आपका केसर ए हिंद, यह राजकीय तितली बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली कौन सी है, केसर ए हिंद। अब नेक्स्ट देखते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में। इसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसमें जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अल्लू अर्जुन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है इस बार वहीदा रहमान जी को, और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी को। इसके निर्देशक थे आर माधवन जी, उन्हें जो है राष्ट्रीय फिल्म का जो है अध्यक्ष भी बनाया गया है। इसके बाद है आपका अजरबैजान शतरंज, जिसका आयोजन बाकू में किया गया था। इसमें जो है अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है, तो मैग्नस कार्लसन बने हैं जो कि नॉर्वे के हैं, और उप विजेता बने हैं आर प्रज्ञानंद जी जो कि अपने भारत के हैं। इसरो के सहयोग से चंद्रमा पर अलग मिशन जिसका नाम है लूपेक्स भेजेगा। तो इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा, तो जाक्सा के मदद से। जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो जापान की है। अब हम अपने 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में ONGC ने KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ प्रारंभ की है। तो ONGC ने कहाँ पर KGDWN 98/2 क्लस्टर की ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना प्रारंभ की है, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। KG मतलब हो जाता है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन। इन दो नदियों के, मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आपस में टच कर जाएंगी, इन्हीं क्षेत्र को जो है बेसिन कहा जाता है। और आपका ये हो जाता है मैप भारत का, ठीक है। तो ये भारत का जो है साउथ वाला मैप हो जाता है, लेकिन ये दोनों बेसिन कहाँ पर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो इस क्षेत्र को जो है बेसिन कहा जाता है। ऊपर हो जाता है आपका गोदावरी और नीचे हो जाता है आपका कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच के जो क्षेत्र होता है इसे बेसिन कहा जाता है। इनकी बेसिन में जो है अभी हाल ही में खुदाई करने वाला है ONGC, यही इसमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो KGDWN 98/2 ब्लॉक में खुदाई कौन करने वाला है, तो ONGC करने वाला है। यह जो है क्षेत्र, यह जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 3 क्लस्टर हैं, क्लस्टर 1, 2, 3। तो क्लस्टर 2 में देखिए आप बताया गया है ना 98/2, तो ये क्लस्टर 2 में जो है अभी खुदाई करने वाला है कौन, ONGC, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो क्लस्टर 2 में खुदाई कार्य शुरू हो गया है। यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में जो गैस और तेल उत्पादित हो रहे हैं अभी तक, उसमें जो है 7% की वृद्धि हो जाएगी अगर KG बेसिन में खुदाई ONGC के द्वारा अच्छी तरह से की गई तो, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये दोनों क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन में H प्रणय ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीते हैं ब्रोंज मेडल। तो BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो दुबई में किया गया था। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी बनी है, तो यह बना है उमा कोलकाता, ठीक है। उमा कोलकाता जो है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम बन गई है। नेक्स्ट आपका वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126। खुशहाली में भारत की रैंक है 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127, और जबकि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। नेक्स्ट है आपका साफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की
विजेता टीम कौन सी है? तो यह अपना प्यारा भारत है। आज का 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? पर्पल मतलब होता है दिव्यांग। दिव्यांग शब्द से इसका अर्थ लिया जाता है, तो जहाँ पे पर्पल आता है उसे दिव्यांग के अर्थ में लिया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? गोवा में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों की कहानियों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का थीम रखा गया है। थीम सॉन्ग क्या है? तो एंथम सॉन्ग है धूमल। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव को शुरू किया है? तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी। इसके बाद ललन टॉप क्वेश्चन में है, भारत का पहला चैट बोट जिसका नाम है टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है आपका भारत का सातवां भारत और जापान समुद्री अभ्यास जिसका नाम है GMAX-22 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो GMAX-22 किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच। अब की बार इसका 7वां नंबर है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने गारंटी बजट पेश किया है? तो पहली बार कोई राज्य ऐसा है जो गारंटी बजट पेश कर रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो बास्तिल दिवस जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह फ्रांस में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। इसमें जो है भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का अपना 9वां प्रश्न है, यानी सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला जिसका नाम है गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ है। तो गंगा सागर मेला किस द्वीप पर लगता है? तो यह सागर द्वीप पर लगता है, जिस पर अधिकार है पश्चिम बंगाल का। इसके बाद इसे माघ मेला भी कहते हैं। इसमें जो है भगवान सूर्य, कपिल मुनि और गंगा मैया की पूजा की जाती है। कुंभ मेला की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत करी थी शासक, अगर की बात करें तो शासक थे हर्षवर्धन, ठीक है, जो कि पुष्यभूति वंश के शासक थे। तो कुंभ मेला की शुरुआत हर्षवर्धन ने करी थी। और कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर लगाया जाता है। एक तो आपका हो जाता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लीसा को लॉन्च किया गया है ओडिशा में। और लीसा क्या है? तो एक क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है। इसके बाद है आपका, हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो IIT मद्रास जिसका ऑफशोर कैंपस तंजानिया में बन रहा है, उसकी पहली महिला हेड बनाई जाएंगी प्रीति अगलायन जी। इसके बाद है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन जीते हैं कार्लोस अलकराज जी, जो कि पुरुष वर्ग के हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला में जो है विंबलडन किसने जीता है? तो मारिया आंद्रासोवा ने जीत लिया है। आज का अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कदम्ब शिलालेख जो कि 10वीं शताब्दी का है, यह गोवा में खोजा गया है। अगर जगह की बात करें तो काकोडा जगह है महादेव मंदिर के पास। इस कदम्ब शिलालेख की भाषा की बात करें तो यह कन्नड़ और संस्कृत में मतलब इस पर 2 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इस कदम्ब शिलालेख में जो है किस वंश के बारे में बताया गया है? तो कदम्ब और कल्याण के चालुक्य वंश के मध्य इसमें संबंध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका अशोक शिलालेख। अशोक के कुल शिलालेख कितने हैं? तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। और पहली बार इन अभिलेखों को किसने पढ़ा था, इन शिलालेखों को? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगर अशोक के पहले शिलालेख की बात करें तो इसमें पशु बल की निंदा की गई है। और दूसरे शिलालेख में जो है पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया है। और कलिंग युद्ध के बारे में जो है 13वें शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद है आपका, सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार दिया गया है?
तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को। इसके बाद है आपका किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है, तो भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया है। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पास किया है, तो देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पास किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आज का आखिरी लल्लन टॉप क्वेश्चन है, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल में। तो स्टूडेंट, आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थोड़ी सी अभी मुझे पता है कि पीडीएफ में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको पीडीएफ एक बार फिर से अगर पढ़ेंगे तो आप सभी को सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई गलती लगे तो प्लीज़ भाई बहन मेरे मुझे क्षमा करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फिर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी के माता पिता को, आपको मेरा जय हिंद, जय भारत।